हाँ तो भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय किरण हुआ। तो आज के जेबीकेएसएस का प्रोग्राम जो क्रम आखड़ा जो डुमरी में हुआ वो कैसा रहा? बहुत सफल रहा। जैसे जयराम महतो दा जो है नए झारखंड को नया पहचान देने के काम कर रहे हैं। जैसे कि नियोजन नीति की बात किया जाए, खतियानी बात किया जाए, भाषा संघर्ष समिति बात किया जाए, आने वाले समय में झारखंड का जयराम महतो ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कि युवा के चेहरे पर बहुत जोर से प्रेरित कर रहे हैं युवा को। जैसे कि हर चीज़ में रोजगार की बात किया जाए, मुद्दा की बात किया जाए, हमेशा के लिए जयराम महतो हमेशा झारखंड के लिए आगे रहे और आगे रहेंगे। तो आज का जो मतलब क्रम आखड़ा का जो कार्यक्रम था वो सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ पे जितने हमारे माताएं बहनें थे बहुत ही उल्लास के साथ यहाँ पे अपना कर्म नीति का प्रयोग किया। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तमाम यहाँ पे हजारों की भीड़ में आई थी मेरे माताएं बहनों। जैसे कि जयराम जो चेहरा पहचाना चाह रहे हैं यहाँ पे माताएं बहनों, बस चेहरा नहीं सिर्फ नाम भी सिर्फ सुन के ही आ जाता। बस जो नाम ही काफ़ी है जयराम महतो का। आप एक बहाना जैसे होता है, एक रीजन होता है ना, जैसे कर्म हो गया, कोई और भी फंक्शन हो गया, बस नाम चाहना चाहिए जयराम भैया आ रहे तो बस लोगों की भीड़ उमड़ते हैं। ना पैसा की भीड़ है ना तोल की भीड़ है यहाँ पे। जैसे एक होता है ना अदर पार्टी आता है, नेता लोग जैसे भीड़ इकट्ठा करने के लिए बाइक भेजते हैं, रैली भेजते हैं, बस जयराम भैया के भीड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। अपने दिल से लोग अपने बाइक से अपने खुद की खर्चा से आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम कराने के लिए। यहाँ पे जयराम भैया के जितना भी प्रोग्राम रहा सबका ये उनका सब अपना सोच ली कि एगो दिल से मोहब्बत एगो तारीख को जुड़ गया सभी लोगों के। खुद से एक जयराम भैया के लिए प्यार निकलता है, खुद से अपना बजट से आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे फंक्शन के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए अदर नेताओं की भीड़ होती है जो यहाँ पे गाड़ी भेजते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। ऐसा कुछ लगा आजकल। आप बताइए भाई आपका क्या राय है? जयराम दा का क्या राय है? बढ़िया है, प्रोग्राम बढ़िया रहा। प्रोग्राम बढ़िया रहा, मस्त रहा, मस्त मस्त एकदम। कुछ कहने लगे आगे आगे कैसा लग रहा है कि जयराम दा का मतलब और भी कहीं यदि दूर दूर में प्रोग्राम होता है तो जाने का प्रयास पूरा करते हैं? बिल्कुल जाते हैं ना, है ना? हाँ, आदमी को लेके भी जाते हैं कदो तो। जयराम दा जैसा सबको बनना है ना, हाँ एकदम लड़ना है सभी से, जी जी, है ना? जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो हम लोग सभी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जयराम दा जी, है ना? हाँ घर घर जयराम निकलना चाहिए, बस वही इसी से झारखंड को उम्मीद हो सकता है। बाकी जितने भी नेता आए हमने देखे सबने यहाँ पे झारखंड को लूटने का काम किया है। बाकी घर घर जयराम एक निकल जाए तो झारखंड आराम से चैन सोएगा। मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया है और यहाँ पे थोड़ा सा पेट पूजा भी करने आ गया बस। हाँ, जब तक जयराम दा का भाषण रहा तब तक भूख लगा ही नहीं। अच्छा जयराम दा चल गया उसके बाद यहाँ पे भूखा, इसलिए आए यहाँ पे कुछ नाश्ता करने हम के लोग लिए। का ये क्या नाम है शॉप का जी? जसोदा स्पेशल चिकन दम बिरयानी यही है ना? जी भैया। चलिए ठीक है, तो मतलब आप लोग भी दम भर के खाना है, दम भर के खाना, बस दम भर का भाषण पूरा करके आए, पूरा डांस हुआ। देख लीजिए आप, मेरा कपड़ा भी देख सकते हैं कितना उल्लास हुआ था। पूरा जी जान लगा दिए। जहाँ भी जयराम महतो का प्रोग्राम होता है हम चल जाते देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बरसात रहे या कुछ रहे, आप बताइए। देखिए मुंबई से हम खास आए हैं। जयराम महतो जब तक इलेक्शन होगा ना तब तक हम साथ रहेंगे। मेरे इलाका में जितना भी रहेगा उसको सब में मेरा अंडर काम कर रहा है। मतलब सबके अंदर जो है कि एक जयराम दा हमको जहाँ तक लग रहा है कि एक जयराम जगाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? देखिए डर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा फैमिली, मेरा जितना भी बच्चा भी जितना है ना सबको मैं लेके आया। इतना घर परिवार जितना भी होगा सब लेके आए। मुंबई से खास जयराम महतो जगाने के लिए आए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर जेबी केसेस जितना है ना जी जी, ये मेरे इलाके में मेरे अंडर साहब। तो आप सिमराडी से हुए हैं? सिमरा नहीं है, मतलब मेरा मामा जी दिए हैं। अच्छा आप सिमराडी से? मेरा मामा ये है। कैसा रहा प्रोग्राम? कैसा लगा? प्रोग्राम एक नंबर रहा सर। तो आगे का क्या मतलब सरकार कैसा लग रहा है? मतलब आना चाहिए, सरकार आना चाहिए, उसका जरूरी है। इसकी सरकार होना चाहिए। 2024 में 24 को आएंगे, एकदम पक्का आएंगे। पक्का हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट यदि युवा सपोर्ट कर देगा, लोकसभा में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, दोनों जगह भेजेंगे जयराम महतो को, ताकि ये को मजबूत झारखंडियों को पहचान मिल सके, अधिकार मिल सके। बस जो ऊपर में भी लड़ने के लिए काम किए, बस वही भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। जयराम महतो को युवा सरकार लाएंगे, हम दिल्ली भी भेजेंगे, रांची भी भेजेंगे, दिल्ली दोनों जगह भेजेंगे जयराम महतो को हम लोग। ये यदि युवा यदि ठाना है तो ये एक दिन जरूर होगा, जरूर होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए और भी यदि कुछ बताइए, यदि कर्म आखड़ा में जब जब युवा बोला है तब तब सियासन डोला, ये तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब युवा के हाथ में खेला है। अब तक जो लोग हमको वोट बैंक समझ आ रहे थे, बस वो वोट बैंक खत्म करना, एक नया पहचान देना झारखंड को, जो झारखंड अधिकार की बात करे, झारखंड की मान रखे, बस। तो यानी कि इस बार जेबीकेएसएस मतलब पार्टी तो बन गई है, ये है ना? 2024 में सरकार भी बनेगी, कभी तैयारी कर रही है ना? पूरा आ चुकी है। चलिए आ चुकी भी है ना? हाँ, 2024 फिक्स है। सबके दिलों में ये राज कर चुकी है, क्योंकि नाम ही काफी है ना?
ऐसा पार्टी नहीं कि जो धर्म के नाम पर लटवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कर रही है। वहाँ पे 2024 में हम जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। हम क्या पूरा झारखंड वासी बनना देखना चाहते हैं, और बन के भी रहेगी जयराम दा की सरकार। बिल्कुल बनेगा, बदलाव भी होना यदि तय किए है, यदि झारखंड की जनता सोची है तो बदलाव होगी। बिल्कुल बदलाव होगी। उससे पहले लोकसभा में बदलाव होगी। यहाँ पे गिरिडीह का जो भी हो संसद पहले लोकसभा में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, दोनों जगह भेजने का काम करेंगे यहाँ पे झारखंड की युवा। यानी मतलब यहाँ भी कुछ होना चाहिए, हमारा यहाँ भी आदमी होना चाहिए, और वहाँ आगे सेंट्रल में लड़ने के लिए भी हमारा हाँ, दोनों जगह होना चाहिए। चलिए, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर की बात है ना। और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है कि हमारा जो भी प्रोग्राम जहाँ भी जयराम दा के नाम होते हैं, है ना, तो ये अच्छा एक रिजल्ट हमको देखने को मिलता है कि लोग मतलब बिन बुलाए मतलब लोग आते हैं, सिर्फ नाम तो प्यार है जयराम महतो के लिए, बिन बुलाए लोग आ जाते हैं। आदमी पैसा से भीड़ इकट्ठा करते ही, प्यार से भीड़ इकट्ठा करते, बात यही फर्क है। मतलब कोई पैसा से वोट खरीदता है, प्यार से वोट खरीद रहा है। एक मतलब ये दिल का एक रिश्ता जुड़ चुका है। बस दिल से जो दिल जुड़ता है ना, बस वही काम हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो भी होगा दिन भर थोड़ा भूखे थे, करते हैं, मगर जो भी हम लोग हैं जयराम महतो फुल सपोर्टेड है। जी हम लोग बोकारो क्षेत्र से दोनों आए हैं। हम लोग विष्णुगढ़ जो हुरलुंग पंचायत आता है ना, वहाँ से हम लोग दोनों आए हैं। ठीक है, खुद इसके लिए फुल सपोर्ट क्यों आए हैं, हम लोग जयराम महतो फुल सपोर्ट दे रहे हैं। चलिए आगे भी सपोर्ट करिए, यदि आपकी इच्छा आपकी राय है ना। हाँ, होना भी चाहिए, यदि वो जनता के लिए यदि वो काम करेंगे, है ना। यदि मुंबई में हम रहेंगे ना, उसको इलेक्शन के लिए सपोर्ट फुल करेंगे। हम खुद आएंगे, हम प्लेन में आएंगे और खुद आएंगे हम। बिल्कुल हाँ। जब वो जनता के लिए सोच रहा है तो हमको भी अपना, मेरा भी कुछ परिवार है, उसको भी सपोर्ट करना भी है ना। आगे चल के मेरा परिवार कहाँ जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए खुद हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ताकि हम बाहर कमाने आदमी हैं, ताकि हम 2 रुपए कमाते तो घर में रहते, मगर आके हम मुंबई से आके क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम खुद सपोर्ट, बहुत सारा भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है आपको। हाँ, इसीलिए हम खुद चल के आए हैं। इसके लिए हम जब भी इलेक्शन होगा फुल सपोर्टिंग हम मेरा रहेगा, जितना भी रहेगा मेरा फुल सपोर्ट। नहीं, जब भी मेरा आइए बंधु जोहार, आपका जोहार। ठीक है, हम लोग निकल। तो आप बताइए कि कर्म आखड़ा में आपका कैसा रहा, और बहुत अच्छा रहा। अगला साल से इस बार जानते हैं मैंने इतना अच्छा रहा, अगला साल इससे भी बेहतर रहेगा। तो इस बार कर्म आखड़ा में फिर उसी तरह से फिर जो है कि बारिश भी हमारा मतलब बारिश के बाद बारिश को भी बता दिए कि हम लोग जनता जानते हैं कर्म आखड़ा को किस तरह से मनाए, एकदम पूरा ताम झाम से हम लोग मनाए, ताम झाम से मनाए। जयराम दा भी बहुत अच्छे से अपना ये उन्हीं का कृपा है, जयराम दा का कृपा है। बिल्कुल। ये तो मतलब आपको जयराम दा के विषय में कुछ क्या मतलब कुछ अलग कुछ लग रहा है कि मतलब वो क्या मतलब अलग पहचान देने के प्रयास कर रहे हैं? जयराम दा जो है जितना मधुर किसान भाई, जितना भी गिरा तबका का जो नजर खोल दिया है। जी बिल्कुल, ये सही बात है, बोले हैं, है ना। तो आप ये भी बता सकते हैं कि मतलब जो भी है कि किसी से मतलब एक होता है कि पदाधिकारी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, है ना, लोग एक ऐसा उसका बातों विचारों से और लोगों का मतलब उसका जो कहीं भी संबोधन यदि करते हैं तो उसका कैसा संबोधित रहता है? संबोधित यही रहता है कि तुम जो गंदी चीज की चाल खेल रहे हो, आज जो जानते हैं जनता के जो भड़का रहे वो चीज बंद करो, और जो जनता के जो हित और जो बात है उसके लिए ठीक करो। तुम तो सेवक है, सेवक करता है जनता का, और सेवक नहीं जनता को मैंने ठीक करता है। तो वही चीज जैसे जानना चाह रहे हैं लोग कि जनता आखिर क्या है, मतलब जनता का क्या ये राय, मतलब क्या उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है कि प्रशासन लुप्त हो रहा है, जनता हावी हो रहा है ना। चलिए, बिल्कुल सही बात है। 2024 में बदलाव फिक्स है, जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। ऐसा नहीं है कि जनता अंधा हो चुका है। झारखंडी हर घर से जाग चुकी है। पिछले बहुत सालों से देखिए, यहाँ पे डुमरी विधानसभा में आपका काम देख लीजिए, 4 वर्ष से मेरे ख्याल से 20 वर्ष से रह चुकी है। बस काम देखिए आप, रोड देखिए, शिक्षा देखिए, रोजगार देखिए। यहाँ के युवा का आज तक यहाँ पे ना कॉलेज अच्छा मिल चुका है। यहाँ पे आप आज भी युवा पीजी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कॉलेज पीजी करने के लिए हजारीबाग जाना पड़ता है। बहुत सारे युवा नहीं जा पाते, जाना पड़ता है धनबाद। यहाँ का शिक्षा मंत्री फिर भी यहाँ पे शिक्षा पे जोर नहीं दे रहे, शिक्षा पे जोर नहीं दे पा रहे। लेकिन चलिए, वो मंत्री जी तो हमारे गुजर गए हैं, है ना, गुजर गए, फिर भी उसी का वाइफ जो है वो तो ध्यान देना चाहिए ना। तो डुमरी उपचुनाव में अभी जो हुआ, अब इसका क्या लग रहा है कि डुमरी उपचुनाव जो हुआ फिर तो जनता बस वही बोल रहे, डुमरी उपचुनाव बोलना चाह रहे थे। बहुत जनता से सुने कि नहीं, एक बार इसका वो 1 साल का बात है, इसकी वाइफ को एक साल के लिए दे दीजिए, बस
उसका लाइफ सेट हो यानी जाएगा। सहानुभूति हुआ। बस सहानुभूति प्यार दिखाए, बस 2024 में बदलाव फिक्स है। 2024 में कोई यहाँ पे रोना ढोना नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग बोलता है कि पिघल भाई- जाता है रोना देख के ना, 2024 में नहीं पिघलेगा। बस चलिए ठीक है रिजल्ट और- क्लियर है। 2024 में क्लीन बोल्ड करेंगे, क्लीन बोल्ड करेंगे, मतलब पूरा बिकर कबाड़। 82 की 82 हो चलिए ठीक है। और 14 संसद के 14 करेंगे। ये जनता का जाग ये जनता चुकी का है। निर्णय हाँ, है। जनता का निर्णय जो है। चाहेगी वो हो जाएगा। आज आपको एक चीज जानकारी होगा पत्रकार बंधु कि 19 तारीख को जो हमारा जाने राजा साहब का जो डुमरी में जो था, और उसके बाद जो हम लोग का जो हुजूम जो चालू हुआ था, उसमें ब्रैकेटिंग लगा दिया ब्रिज के सामने, और हम लोग का FIR किया है। जो महावीर मातो को भी FIR हुआ है। अच्छा अच्छा। हम डुमरी से है, FIR हुआ है, 25-26 आदमी के लगभग FIR हुआ है। और उसके बाद देखिए राजा साहब का भीड़ देखिए, और कस्बा कुराम जो भीड़ था वो अब देखिए। डुमरी उपचुनाव के समय जिस समय आए थे हेमंत मुख्यमंत्री जी, ये फालतू मुख्यमंत्री जो हमारा राजा साहब जो है, फालतू 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया लगा दिए। ये जनता में लगा देते तो देखिए कि कितना जनता का विकास होता। विकास नहीं, ये जितने जनता से वसूल करके और नाजायज फायदा कर रहे हैं। मतलब अपना वो अपना खाली सिर्फ जो है कि उपचुनाव वाला जो है कि अपना वो अपना एक्टिविटी। आओ देखिए जहाँ तहाँ अक्षरा सिंह को बुला लेते हैं। अक्षरा सिंह को बुलाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, समझे ना। इसलिए हम यही कि जनता का पैसा को कम से कम संभाल के जनता के काम कीजिए। यही आपसे जब तक आप हैं आप कीजिए। आने वाला टाइगर आ गया है, टाइगर मानेगा नहीं, जनता की ही नजर को खोल देगा। तो मतलब टाइगर इस बार मतलब क्या लग रहा है कि पक्का आएगा? पक्का माने 100 में 100, 101 100 में भी पार है। अफार है। देख लिए हुजूम, देख लीजिए, वो देखने वाली बात है। आप लोग तो हर जगह पत्रकार करते हैं, आप लोग को अनुभव होगा कि देखिए हर जगह इनका जो है खाली मैसेज से जानते जनता टूट जाता है। राजा साहब का हर गाड़ी में पैसा दे रहा है, और आने के लिए 500 रुपया दिया है। यानी मतलब उसका बिना खर्च के भी लोग मतलब वो सिर्फ नाम सुनते हैं, बस नाम ही काफी है। हम जब लोग जहाँ बाकी जहाँ जगह जाते कहाँ हैं, है इसके वो कहीं नहीं पहले- है। वो जैसे भी जाना होता है वो चल जाता है, उनका चाहे वो विचार पहाड़ी है। देख के जाए चाहे जैसे जाए। उनका लोग उसके विचार पास है। पहुंचना चलिए जाते हैं। उनका विचार से जानते हैं जनता उसमें टूट पड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यदि जयराम दा यदि जिस तरह से मतलब लोगों के दिलों में जिस तरह अभी आप राज कर मतलब कर रहे हैं, है ना, एक नाम सुन के ही मतलब लोग आ जाते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका भी एक मेहनत रहा। मेहनत पूरा है। दूसरी बात जो राम को जो हनुमान जो सीना में बसा लिए थे ना, उस रात जनता जानते हैं कि सीना में जयराम को बसा लिए हैं, जयराम जी को। चलिए ये भी तो आप मतलब कलयुग और क्या है कि मतलब सज्जू का सामने जो का मतलब आप जोड़ दिए, हाँ। है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसा सोच होना चाहिए। ऐसा जैसे कि एक लग रहा है कि मतलब यहाँ पे हमको लग रहा है कि मतलब लोग सिर्फ युवा लोग जागे हैं, तो युवा को कहीं ना कहीं जगाना पड़ेगा, और कहीं नहीं कि फिर क्या युवा जगाना, युवा जाग चुके हैं, जुए बेसहारा बन चुके है हैं। ना। आज जहाँ भी देखिए, जहाँ भी पढ़ाई करके और उसके बाद जानते हैं कि मैंने वही क्या बोलते हैं, झाड़ू मार रहे हैं, रेजा कुल्ली कर रहे हैं पढ़ाई करते हुए। आज माँ बाप जितना पढ़ाए लिखाए, जहाँ मतलब सब्जी बेच करके या मजदूरी करके जो बच्चों लोग को पढ़ाया लिखाया है, और उसके बाद जानते हैं आज वही मत जानते हैं कि नौकरी नहीं मिलने कारण ये तैयार नौकरी चल रहा है कहाँ, यूपी बिहार। 60-40 क्या है, 60-40 जो है, 60 यहाँ 40 क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के जेब में है पैसा, रुपया जेब में है। हर मने आपका प्रत्येक नौकरी में कम से कम तो 15 लाख तो लग ही लेते हैं मुख्यमंत्री जी। अब ये तो देखा जा सकता है, क्योंकि वाकई में जिस तरह से मान लीजिए भ्रष्टाचार की हो रहे हैं यहाँ पे हमारा झारखंडी वासी, है ना, ये कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन का हमारा बात है। तो इसलिए लोग जनता अपना अपना जो है कि राय को व्यक्त इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि लोग प्रस्त हो चुके हैं सभी जितने भी सरकार आए हैं, है कि नहीं। बहुत अभी तक 20 साल का हमारा ये अलग का झारखंड का आज जानते हैं कि 17 साल से बीजेपी के शासन के था, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी जानते हैं कि 5 साल में बोले थे कि हम जनता का बदलाव कर रहे हैं, झारखंड का 1932 देंगे, और कह के उसके बाद नौकरी, और उसके बाद जो मतलब सर्विस में नहीं उसका भत्ता में 5,000 देंगे, और उसके बाद कह करके, और उसके बाद वही जानते हैं बन्ना गुप्ता ये सब 3-4 को जो बहरिया जो लोग हैं वो उनके मने गोद में बैठे हुए हैं। मतलब किसी भी तरह मतलब बोल के मतलब पब्लिक को बहला फुसला के वोट लेने का सिर्फ काम। दूसरी बात है राजा साहब जो हैं
कि सीडी या ईडी लगा हुआ है, हो सकता है कि ना ऐसा ना दे बीजेपी की गोद में भी चले जाएंगे। देखते रहिए, सही बात ये भी अनुमान हम लोग का है। जी जी कि जी जब बिल्कुल। सीडी और ईडी जब लगेगा उन पर तो जानते कहेगा कि काम कीजिए, आप ही के झोली में चले जाते हैं, आप ही गोद में चले जाते हैं आने वाला दिन में। ऐसा राजा सब कर रहे हैं, जिस सोच से जिस उम्मीद से जानते हैं जनता उसको मैंने 42 को अथी बहुमत अथी सरकार बनाने दिए थे, और वो जानते हैं कि बेकार हो गया। आज जनता दुखी है, आत्मा रो रहा है। और वो बोले थे क्या बोलते क्रांतिकारी का बेटा है, और इस सोच के मानिए गुरु जी के मने अथी देन से वो मने अथी अनुकंपा में बैठे हुए हैं, अनुकंपा में अपना बैठे मेहनत में तो किए नहीं है। नहीं नहीं तो वही हम तो उनका सोच करके यार, हम लोग के यहाँ जानते हैं पुआल में सोते थे गुरुजी विनोद बाबू के जो थी गुरुजी जानते झोला टोते थे, उस टाइम से हमें याद है। और उस टाइम जानते हैं कि आपको 77 में क्या यहीं से हम लोग आंदोलन किए थे, यहाँ से रेलवे स्टेशन गए थे हम लोग, चमका जाम 72 घंटा किए थे उस टाइम। जानते आपका सुर सिंह बेसरा सब उस टाइम सब हम लोग थे, छोटा छोटा थे हम लोग। और रामदयाल मुंडा जो जानते हैं कि यहाँ ढोल ठोकते हुए देखे हैं, और हमारे IAS अफसर देख रहे थे वहाँ कि साहब आ गए हैं। उस टाइम कुलपति के कुछ इंचार्ज थे रामदयाल मुंडा जी। तो ऐसा है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है ना आपको भी, है ना। तो आप बताइए, आप तो स्टूडेंट है बाबू, है ना, आप बताओ कि मतलब झारखंड का भी फिलहाल अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी। और देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। अच्छे दिन कालाधन बढ़िया से बोलो, मतलब क्या मतलब लग रहा है कि एजुकेशन में भी कमी है लगता है झारखंड में क्या? नहीं, मोदी जी है। अभी यहाँ झारखंड की होना चाहिए तो जयराम होना चाहिए, है ना। हाँ। चलो बहुत बहुत ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो है कि देश के कम से कम और अपने मुख्यमंत्री का नाम जरूर रखना चाहिए, है कि नहीं? और बताइए, आप भी कुछ को कहना चाहते हैं? झारखंड का मुख्यमंत्री जो है ना, मेरे नज़र में एकदम पूरा गंदा है। बुरा नहीं मानिएगा मेरे बात को, इसलिए हम बोलते हैं उसको गंदा आदमी, क्यों? पढ़े लिखे आदमी नहीं है। फर्स्ट बात, उसको 32, आपको कैसे पता? उसका डिग्री मालूम है क्या? सुनिए ना सर, उसको 32 स्थानीय BIT मिश्रा में 3 बार नियोजन नीति फेल किए हुए हैं। हर चीज हमको मालूम है जी कि उस सबको उसको जानकारी नहीं है। और वो सब एगो क्या परिवर्तन 1932 का वो जो रैली निकाले थे जयराम का आंदोलन करने के बाद, जो 1932 जो हुआ था, उससे कौन सा बोले थे, हर गांव में जा रहे थे कि ये वो भी नाम बोल रहे हैं 32 पर लागू हो गया, 32 लागू हो गया। उसके बाद कौन मैंने अथी निकाले थे, वो तो ध्यान से नहीं मेरा आ रहा है। समझे? बोल दिया कि वहाँ खारिज कर दिया, मतलब सेंट्रल में। हाँ सेंटर में खारिज कर दिया। अच्छा, वो सबसे जो है ना, जो मुख्यमंत्री है, उसे हमको बहुत दिक्कत है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, मतलब आगे अपने बात को मतलब भेज नहीं पाते हैं सेंट्रल में। हाँ, भेज नहीं पाते हैं, इसी से हमको दुखित है। इसीलिए हम उसको पसंद नहीं करते हैं। हमको उसको मुख्यमंत्री वैसा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हाँ, बदलाव चाहिए। हमको वैसा मुख्यमंत्री बनाना है जो आगे आवाज़ उठा सके और दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं और वो लड़ सके। वैसा इंसान को हमको चाहिए। वैसा इंसान हमको एक ही लगा है, जयराम महतो। हाँ, तो अक्सर बोलते हैं कि कलेजी नहीं कलेजा होना। हाँ, होना चाहिए। हाँ, उसी का हम लोग समर्थन करते हैं। खनिज पदार्थ जो हमारा सेंटर ले जाती है, हम यहाँ लोकसभा से यहाँ से भेजेंगे तो 40 मिनट तक हम अपना वहाँ जगह मिलेगा हमको। सही बात। तो इस तरह से हम लोग का राज्य के लिए कुछ तो बहुत कुछ होना भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जी यहाँ का मतलब वासी लोग है कि कुछ उस तरह से सुविधा और साधन नहीं मिल पाया आज तक ले। क्योंकि आज तक देखा यदि 20 साल यदि हो चुका है, तो लोग तो कहीं ना कहीं झारखंड और बिहार का लोग ही ज़्यादातर पलायन ज़्यादातर करते हैं। आखिर ये रीज़न क्या है? आज आप बताइए कि यहाँ से 14 संसद है, 12 ठो बीजेपी का है और एक कांग्रेस का, एक जेएमएम का है, लेकिन लोकसभा में झारखंड से जीत गए जाते हैं। झारखंड में लोकसभा में झारखंड के बात कभी उठाए हैं? बता दिए जितना भी सांसद महोदय हैं। पलायन के विषय में आपका क्या कहना है? मतलब झारखंड में रुकना चाहिए या फिर कोई यदि ऐसा आए तो जो कि रोक पाए या फिर उसका मतलब कुछ दे पाए पलायन नवयुवक लोगों के लिए? कौन
जैसे अभी तक अक्सर यदि देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं हर घर से एक ना दो व्यक्ति मतलब निकलता पलायन के लिए, यानी काम अपने रोजगार के लिए। यदि काम करेगा नहीं, खटेगा नहीं, तो खाएगा, बीवी बाल बच्चा को पालेगा कैसे, अपने परिवार को पालेगा कैसे? तो इसके लिए कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो झारखंड में कहीं यदि हमारा यदि कुछ वैसा होता तो कुछ लोगों को पलायन कम से कम रुकता। जरूर होता। अगर यहाँ का मंत्री विधायक चाहता था यहाँ पे फैक्ट्री बिठाते, यहाँ का यहीं का स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता, बट यहाँ की सरकार की ऐसा मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी मानसिकता होती तो यहाँ के झारखंडियों को यहाँ पे स्थानीय में नौकरी मिलता, चाहे वो प्राइवेट काम रहे, कुछ भी रहे, आदमी चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री, और वही फैक्ट्री यहाँ पे भी तो स्थानीय कर सकती है। क्यों यहाँ पे झारखंड में जगह नहीं है क्या? बट यहाँ का विधायक मंत्री को यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है। अगर रहता तो यहीं पे स्थानीय मिल जाता। क्यों जाता अपना बीवी बच्चे को छोड़, माँ बाप को छोड़ के विदेश कमाने के लिए, प्रदेश कमाने के लिए? और रोजगार तो यहाँ पर भी ला सकती थी, बट यहाँ पर मंत्री विधायक सरकार यहाँ पर चोर जैसा काम करते, तो यहाँ पे क्या लोगों से उम्मीद किया जा सकता है? हम जिसको चुनते हो हमको सुनते कहाँ है? अगर ऐसा होता तो यहीं पे ही मंत्री विधायक यहीं पे स्थानीय ला कर कंपनी, एक से कंपनी ला के यहीं पे लोगों को रोजगार देते झारखंडी को ही। बट यहाँ पे ऐसा मानसिकता है नहीं बिल्कुल। आपका क्या राय कहना, आपका क्या विचार है? विचार मेरा यही है कि जो क्या होना चाहिए? जो उम्मीद से अब काम कर निकले हैं वो उम्मीद पूरा हो नहीं पाता, इसलिए बदलाव चाहिए हम लोग। बदलाव तो होगी, ठीक है। यदि जनता यदि सोच रही है बदलाव के लिए तो जनता मतलब उनका ये सफल भी रहेगा, है ना। यदि सोच रही है तो होना ही होना है, क्योंकि जनता के ही हाथ में ही हमारा। अब जनता बदलाव करेगी। अब आगे आने वाला पीढ़ी क्या करे, क्या आगे वाले नेता, आने वाले नेता क्या करे? आगे वाली नेता जो आएगा हमारे, जो है, जो भी हो, चाहे जयराम मातो, चाहे कोई भी अदरवाइज कोई भी बीजेपी पार्टी का कोई भी नेता हमारे आते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब झारखंड के नवयुवक के लिए वो क्या रोजगार सृजन पैदा करने में, मतलब अभी मान लीजिए समझ लीजिए कि सब कुछ करिए, कोई भी नेता आ जाते हैं तो क्या रोजगार क्या होना चाहिए? रोजगार में देखिए एक चीज़ है, बताते रहे हैं, जितना भी फैक्ट्री है अभी, जितना जमीन जितना भी है, जितना जगह जगह फैक्ट्री लगा हुआ है, अब उसमें जनता जिसका जमीन गया है उसका नौकरी नहीं मिल रहा है, वो कम से कम अस्थायी हो जाएगा। सही बात है। और उसके बाद जिसका जमीन नहीं गया है, आज जानते हैं वो हावी बना हुआ है। आप बताइए, आप अभी तक क्या लगता है कि कोई भी सरकार आया तो कुछ युवा के लिए कुछ कर पाया क्या? कुछ नहीं कर पाया। अगर ऐसा होता तो युवा बदलाव नहीं चाहती। सारी सरकार विफल रही है, सब फेल रही है, इसलिए यहाँ पर झारखंडी बदलाव चाहती है। एक युवा नया सरकार को देना चाहती है, मौका देना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता फिर बदलाव चाहेंगे। बस झारखंडी को पहचान मिले, अधिकार मिले, यहीं का रोजगार मिले, बस यही झारखंडी चाहती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। शुक्रिया आपका भी, आपका चैनल को भी। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद भैया। हाँ गाड़िया हो, हाँ क्यों?